हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन हम लोग बात करेंगे क्लास 10th में 5th चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन की, जो कि आपके बोर्ड एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट दैट हैज़ एटॉमिक नंबर 12। तो आपको प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th में आपको बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक मिल सकता है, जो कि आप लोग ने 9th क्लास या 10th क्लास में या हायर स्टडी में जाओगे तो वहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वैलेंसी फाइंड करने का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, कौन सा एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में या 10th के उसमें जाके आप देख लीजिएगा, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी उसमें डाउट होने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या दिया है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट दैट हैव एटॉमिक नंबर 12। तो 12 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लो 12 एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो आप क्या करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन कर लो, तो कितना आ जाएगा 282। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी 2 होगी। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी भी वही होती है। उसकी वैलेंसी भी कितनी 1, 2, 3 ही होती है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है तो वैलेंसी भी 4 होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ रहा है तो वैलेंसी 3 होगी, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है तो वैलेंसी 2 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ रहा है तो वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ रहा है तो वैलेंसी 0 होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखो, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमसे पूछा गया है, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो देखो सभी ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, जिनको अल्कली ग्रुप भी बोलते हैं। अल्कलाइन अल्कली अर्थ मेटल हम सेकेंड ग्रुप बोलते हैं, और ये है अल्कली मेटल। तो सिंपल देखो, अल्कली मेटल में आपको रिएक्टिविटी सीरीज तो याद होगा। तो रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर पोटेशियम था। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रुप फर्स्ट में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, रुबीडियम आरबी, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पर साइज बढ़ता है तो उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो रुबीडियम की रिएक्टिविटी इसमें सबसे ज़्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। चलो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, which of following group of periodic table does an element belong if it has atomic number 10। ठीक है, तो आपको ग्रुप बताना है कौन से ग्रुप में ये बिलोंग करेगा। तो कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा आप खुद ही बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको सी 18th ग्रुप में आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18th ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ग्रुप का अगर कॉन्सेप्ट बताऊं, ग्रुप कैसे आप पता चलेगा कि ये किस ग्रुप का है। तो देखो ग्रुप के लिए मैं ट्रिक अगर बताऊँ आपको, ठीक है, तो अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट चलेगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है तो मतलब ये ग्रुप किसका होगा, 1 का होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 आ रहा है तो ग्रुप किसका होगा, 2 का होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 आ रहा है तो थर्ड ग्रुप का नहीं, वो 13 ग्रुप बोलोगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है तो 14 ग्रुप, 5 आ रहा है 15, 6 आ रहा है 16, 7 आ रहा है 17 और 8 आ रहा है 18। उसमें नोबल गैस एक्सेप्शनल है, आपको पता है। उसमें हीलियम जो होता है एटॉमिक नंबर 2 होता है, फिर भी वो 18th ग्रुप में आता है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, मतलब इसमें सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग 2 एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। यही कॉन्सेप्ट चलने वाला है। तो आपको सिंपल सा देखना है किस ऑप्शन में दोनों एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो आपको अगर ऑप्शन ए दिख रहा है तो एटॉमिक नंबर 3 दिया है,
तो 3 का वैलेंस अगर इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक नंबर दिया है तो कितना आएगा 2 1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया। सेकंड इसमें एटॉमिक नंबर 11 दिया है, इसका निकालोगे तो कितना 2 8 1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब रिएक्टिविटी भी सेम होगी, इलेक्ट्रॉन सेम तरीके से लूज करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, 15 है तो इसमें कौन सा ट्रू होगा, चेक करते हैं हर एक ऑप्शन में। सबसे पहले एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 5 बिल्कुल गलत है, मैंने अभी भी बताया कि 15 है तो मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 15 ग्रुप बोल दोगे। या फिर ऐसे कर लो 13 अगर एटॉमिक नंबर दिया 13 ग्रुप, 14 दिया 14 ग्रुप, 15 दिया 15, 16 17 एंड 18 दिया है तो 18 ग्रुप। ठीक है, उसमें नोबल गैस ध्यान रखना आप। बट 18 में तो आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको 10th लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट दिया इसमें एलिमेंट हैज़ वैलेंसी 3, तो वैलेंसी मैंने अभी भी क्या बताया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करोगे तो कितना आएगा 285 आएगा। अब 5 आएगा तो ये क्या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी 3 होगी। ये तो करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। एलिमेंट इज नॉन मेटल बिल्कुल सही है, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं और वो नॉन मेटल होते हैं। तो इसमें जो बी एंड सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, मतलब इसमें जो डी ऑप्शन दिया बी एंड सी बोथ, तो फाइनल जो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा डी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एलिमेंट इफ इट हैज़ एटॉमिक नंबर 10 एटॉमिक नंबर, क्या करेक्ट होगा, इट इज़ ए मेटल नहीं, क्योंकि ये नोबल है। ठीक है, नोबल गैस है तो ये तो होगा नहीं। बी में इट इज़ नॉन मेटल, ये भी गलत है। इट इज़ नोबल गैस, यस ये करेक्ट होगा। तो आपका जो 6 होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा नोबल गैस 6। कैसे पता नोबल गैस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन कर लो, 2 8 इलेक्ट्रॉन आया मतलब 18 ग्रुप का मतलब नोबल गैस। अब ऐसे आपको पता ही होना चाहिए नोबल गैस, एटलीस्ट याद होना चाहिए। हीलियम आता है, नियॉन आता है, ऑर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, उसके बाद जिनॉन आता है, उसके बाद रेडॉन आता है। एटलीस्ट नोबल गैस आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका कितना, इसका 18, इसका कितना 36, इसका कितना 54, इसका कितना 86। इनका एटॉमिक नंबर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो हीलियम को छोड़ के बाकी सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 होंगे। ठीक है, वैलेंसी 0 होगी। ओके बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, Which of following is true about the element that belong to group 1 of the periodic table। सबसे पहली बात ये मेटल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो वो मेटल होते हैं, हीलियम को छोड़ करके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल केस है। दूसरा इट इज़ नॉन मेटल, ये तो गलत है। सी दिया है इट इज़ नोबल मेटल, नोबल गैस, तो नोबल तो होगा नहीं है। ठीक है, तो 7th का जो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए होगा, इट इज़ ए मेटल। बाकी कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज़ वेरी स्टेबल। तो नोबल गैस स्टेबल होते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8th का जो आंसर हो जाएगा सी। ऑर्गन नोबल गैस है वो स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको इनर्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप बेसिक थोड़ा बहुत पढ़े हो तो आप आराम से कर लोगे। 9 दिया है, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन एलिमेंट इफ वन ऑफ देम बिलोंग टू 16 ग्रुप एंड अनदर बिलोंग टू 14 ग्रुप। किस तरह के यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, नो बॉन्डिंग विल बी टेक प्लेस। ठीक है, ये ऑप्शन दिया है। तो देखो यहाँ पर जब भी नॉन मेटल हो, ठीक है, मतलब पी ब्लॉक के खुद का एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बना है तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और जब भी मेटल एंड नॉन मेटल मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच जब बॉन्डिंग हो जाए तो वहाँ से क्या बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड, और अगर नॉन मेटल है दोनों पी ब्लॉक के हैं तो वहाँ से आपको क्या बनेगा कोवेलेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है जरा देखो आप ध्यान से, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इफ एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल रिएक्ट विथ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17। तो सबसे पहले तो ये आयनिक कंपाउंड बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो क्या लिखा है ये ऑप्शन में, कंपाउंड फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला दिया है।
दूसरा दिया आयनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस विद इन कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट दिया नो बॉन्डिंग विल बी टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर देखो ये ए एंड बी, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि मेटल नॉन मेटल के बीच हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वैसे क्वेश्चन में एक्वस देना चाहिए था, ठीक है, और आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा फाइनल जो आंसर होगा इसका डी, ए एंड बी बोथ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, एन एलिमेंट मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म, मैग्नीशियम मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, तो ऑब्वियस सी बात है आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। तो अभी भी हमने डिस्कस किया मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड। देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट दिया है 12 लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रिटन बाय न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, आपको पता है इसको म्यूजिकल नोट्स भी बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, व्हेन लाइटर एलिमेंट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट सिमिलर टू फर्स्ट 1 एलिमेंट, ठीक है, ये इनका कॉन्सेप्ट था। ओके, नंबर 13 क्या दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 24। ओके, तो कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 24 है, तो आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होगा। तो इट इज़ नॉन मेटल, ठीक है, इट इज़ मेटल, सबसे पहली बात यहाँ पर ये मेटल होगा। दूसरा इट फॉर्म आयनिक बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, जब भी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो बी एंड सी करेक्ट है। तो इसका जो फाइनल जो आंसर होगा डी ऑप्शन दिया, देखिए उसमें दिया बी एंड सी बोथ, तो ऑप्शन आपका आंसर डी हो जाएगा। तो आपको मैं एक चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ सिखा दूँ, आपके 10th लेवल की अगर बात की जाए तो जिन एलिमेंट के पास, ठीक है, जैसा एटॉमिक नंबर दिया है, तो जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो या फिर 3 हो, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 या 3 हो तो ऑलवेज क्या होते हैं, वो मेटल होते हैं, ठीक है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो ये इनके ये ऑलवेज एक्ट करते हैं किसके, नॉन मेटल की तरह, ठीक है। और मेटल एंड नॉन मेटल से ऑलवेज आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये हो गया इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से इसको 10th में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में जाके वहाँ से प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया है, 14 में दिया है एलिमेंट्स लेइंग इन ग्रुप, ठीक है, अगर एलिमेंट कोई पर्टिकुलर ग्रुप में है तो क्या करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही आंसर है। कि जैसे अगर हम बात करें ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में जैसे कौन कौन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबीडियम आता है, ठीक है, आरबी एंड सीजियम आता है। तो इन सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी के पास 1 होता है, सभी के ऊपर +1 चार्ज होता है। इसी तरह से ग्रुप 2 में जो भी एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। तो ए तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। डी में क्या दिया है, हैव सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, ये गलत है। डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी गलत है, ठीक है। और डी ऑल ऑफ दिस दिया है, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 14 का ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है इसमें जरा देखिए। इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर 16 दिया है, सराउंडेड बाई एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 8, 15 एंड 17, विच ऑफ दीज हैविंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल सल्फर, ठीक है। मतलब सल्फर का जो दिया है एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 16 दिया है। तो सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना आएगा, 286, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला। अब यहाँ पर जो भी आपको एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे एक एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो हमें मान लीजिए ए एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो आप क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम आ रहा है मतलब उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। देखिए जिसका एटॉमिक नंबर 8 होगा उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है, और जो सल्फर है उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। दोनों के पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम वैलेंसी होगी और सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, फाइनली जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ओके, तो 15 का कौन सा हो गया, ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो मेंडलीव का कॉन्सेप्ट क्या था,
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसमें यही डिफरेंस है। मॉडर्न में बोला गया था एटॉमिक नंबर और इन्होंने क्या बोला, एटॉमिक मास बोला। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या दिया है। तो ए ऑप्शन दिया है मेंडली पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, गलत है, तो ए तो गलत है। बी दिया है देयर वेर 8 पीरियड्स एंड 7 ग्रुप, ये भी गलत है। ठीक है, सी दिया है मेंडली पीरियोडिक टेबल कुड बी एकोमोडेट नोबल गैस व्हेन दे आर डिस्कवर्ड। ठीक है, तो आपका ये 16 का क्या हो जाएगा, सी फाइनली करेक्ट है। ठीक है, तो 16 का सी आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्यारा सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज प्रेजेंट बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्या, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, गलत है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, मॉडर्न जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया है वो हेनरी मोसले ने 1913 में किया था और वह कॉन्सेप्ट क्या था, एटॉमिक नंबर। तो जितने भी ड्रॉबैक अभी तक आ रहे थे डोबेरिनियर्स में, न्यूलैंड्स में, मेंडलीफ में, सारे ड्रॉबैक मोस्ट ऑफ दूर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल आइड्स इज यूज्ड टू मेक चिप्स यूज्ड इन लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप आप सभी जानते हो अच्छे से, तो उसमें कौन सा चिप यूज होता है, सिलिकॉन का चिप यूज होता है। ठीक है, जनरली जीके का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होते हैं, इसलिए सिलिकॉन का यूज होता है, कॉमर्शियली मेटल आइड्स है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 19 में दिया है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पर्टिकुलर ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होगा, अट्रैक्शन वीक होगा, साइज बढ़ेगा। ठीक है, और पीरियड में जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू मोर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ओके, चलो 20 क्वेश्चन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी हमने डिस्कवर किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर किया था, तो यहाँ पर 20 का जो होगा नील बोर, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किए थे। ठीक है, हेनरी मोसले एंड बोर ने दोनों को मिला के कॉन्सेप्ट। हेनरी मोसले अगर दिया होता तो फिर वो ऑप्शन होता, वो नहीं दिए हैं तो बोर साहब हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, क्या दिया है 21 में, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द नेचर ऑफ ऑक्साइड व्हेन वी मूव इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यहाँ पर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी वो इंक्रीज होती है, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिक नेचर होते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं क्या चीज़ होगा यहाँ पर। तो पहले दिया है ए, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो आपका आंसर जो होगा वो ए लग रहा है, ए यहाँ पर तो करेक्ट होगा 100%। दूसरा दिया एसिडिक ऑक्साइड नेचर डिक्रीज, ये तो गलत होगा। सी दिया नो चेंज इन नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये भी गलत है। तो आंसर जो फाइनल होगा ए होगा 21 का। ओके, चलो जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनसे भी आप सीखिए करिए, ऐसा नहीं कि जो करेक्ट हो गया बस उसी पे ध्यान देना, जो इनकरेक्ट है उससे भी देखिए कि ऐसे भी नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है विच वन एलिमेंट एमंग द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो ये सभी के सभी क्या है, एक ही पीरियड के एलिमेंट है, और पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर दिया है, तो अभी सी बात है यहाँ पर 22 का जो होगा वो सोडियम ही होगा। ये सोडियम के बाद मैग्नीशियम पीरियड में आएगा, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो यहाँ पर सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 टेबल फॉर्मेट में है, मैचिंग का है। मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। तो कॉलम ए एंड कॉलम बी दिया है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन दिया हुआ है, और ये चीज़ मैंने सिखा रखा है ग्रुप का, कि जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 आ रहा है 13 ग्रुप, 8 आ रहा है तो 18 ग्रुप, 2 आएगा तो सेकेंड ग्रुप, एंड 4 आया तो 14 ग्रुप, तो हो गया आंसर। ये वाला जो होगा वो 13 ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये जो होगा वो 18 ग्रुप का होगा, और ये जो होगा वो सेकेंड ग्रुप का होगा, और ये जो होगा वो 14 ग्रुप का होगा। देख लीजिए, तो मतलब फर्स्ट का सी हो जाएगा। तो आप देखिए फर्स्ट के सी कुछ ऑप्शन में दिया है, तो ए सी डी दोनों में दिया है, तो दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका फाइनली 23 का सी हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है इसमें? 24 में दिया है द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 28। तो 28 दिया है, तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक आंसर ट्राई करिए, क्या हो जाएगा? 2 8 16 2 ये होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे 3D में पूरा हम इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, वो 4s में, क्योंकि इसकी एनर्जी s में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 3D में जाता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया क्वेश्चन? न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग है, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स वाज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अप टू कैल्शियम। ठीक है, लिमिटेशन में भी आता है, तो आपको पता होगा कि कैल्शियम तक ये प्रॉपर्टी शो करता है, बट कैल्शियम के बाद प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ग्रुप की बात हो रही है, इन ग्रुप विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होता है, बिल्कुल करेक्ट है। मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, एसिडिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं, तो यहाँ पर जो होगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप देखिए कौन सा आंसर दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आंसर 26 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। 27 बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है नोबल गैस का? तो देखो, हीलियम ही एक ऐसा एलिमेंट है नोबल गैस में। ठीक है, जितने भी नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, पेप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो हीलियम को छोड़कर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी जो होंगे सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, मतलब ये आंसर इसका हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है? अरेंज द गिवन एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, तो सबसे पहले देखिए ये सभी के सभी क्या है? सेम ग्रुप के एलिमेंट है। तो सबसे टॉप पे कौन आता है? सबसे टॉप पे कौन आएगा? बेरिलियम। ठीक है, अगर मैं इनको ऑर्डर करूँ तो सबसे पहले ऊपर बेरिलियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर कैल्शियम आएगा, फिर स्ट्रोंशियम आएगा, फिर बेरियम आएगा। ओके, तो 5 एलिमेंट है। देखो डाउन द ग्रुप आने पर साइज इंक्रीज होगा, सबसे बड़ा साइज इसका होगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर बेरियम का सबसे ज़्यादा दिया होगा, तो आई थिंक आपको जो आंसर दिख रहा है वो बी हो जाएगा। ठीक है, बी का। चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 29 एंड 30 आप खुद से ट्राई करिए। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गली एसिड? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा? देखो सोडियम, ये मेटल है तो बेसिक होगा, ये भी मेटल है, ये एम्फोटेरिक होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर होते हैं। 30 क्वेश्चन क्या दिया है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट? मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जो 17 ग्रुप होते हैं अपने पीरियड में, रिस्पेक्टिव पीरियड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जिनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है? 31 में ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से 32। हाँ ओके, यहाँ पर 32 में कुछ दिया है, कह रहे डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32 टू 31 गिवन बिलो। ओके, तो क्या दिया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट पी क्यू आर आपको दे रखा है। ठीक है, कितना? पी का दिया है आपको कितना? 283। ठीक है, क्यू का 27 और आर का 281। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को बताना है 32 का विच एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड। ठीक है, तो पीरियड के लिए मैंने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया है कि जिसका एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। एटॉमिक नंबर 1 2 तो फर्स्ट पीरियड में आता है, फर्स्ट पीरियड में आएगा। अगर 3 से लेके कहाँ तक 10 तक हो तो सेकंड पीरियड में आता है। उसके बाद 11 से लेके कहाँ तक 18 हो तो वो कहाँ तक? थर्ड पीरियड में आता है। और अगर 19 से लेके कहाँ 36 हो तो वो फोर्थ पीरियड में आता है। तो देख लो आप, तो 283 तो कितना हो गया? ये तो 13 हुआ, ये कितना हुआ? 9 हुआ, और ये कितना हुआ? 11 हुआ। तो 11 से लेके कहाँ तक? 18 तक। तो 11 13 ये सब इसी में मतलब ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन होगा? पी एंड आर। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? ऑप्शन आपको सी दिख रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, पी एंड आर। चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है इसमें? 33 दिया है विच एलिमेंट बिलोंग टू 17 ग्रुप। 17 ग्रुप में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा? तो 17 में आपका वही
कौन सा बिलोंग करेगा, ये बी वाला क्यू बिलोंग करेगा। देख लो क्यू में क्या दिया 2 7 7 मतलब 17 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर 19। ठीक है, तो वैलेंसी पूछा है तो ऑब्वियसली बात है 19 दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन कर दो 2 8 8 1 आएगा। तो जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो वैलेंसी भी वही होती है, 1 2 3 4 तो वैलेंसी भी सेम, मतलब वैलेंसी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, मैचिंग का क्वेश्चन है 35 में क्या दिया है, ग्रुप 16 दिया है, 14 2 एंड 13 दिया है। तो आपको बस एलिमेंट याद है तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट क्या है, कैल्शियम आपका सेकंड में आता है। ठीक है, और उसके बाद कार्बन भी आपको 14 में आता है, पता ही होगा। 16 में सल्फर आता है। बस हो गया आंसर आपका, आराम से आंसर कर सकते हो। 35 पे कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है, एलिमेंट आर बिलोंग टू, ठीक है, ये क्या दिया है 15th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ दीज एलिमेंट क्या हो जाएगा, 15 ग्रुप। ठीक है, 15 ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑक्साइड होता है, जैसे 15 ग्रुप में नाइट्रोजन फॉस्फोरस ही आता है, तो आपको इसके बहुत सारे होते हैं, जैसे N2O3 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 36 में क्या आ जाएगा, N2, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी। जनरली यहाँ पर 15 की बात होगी तो यहाँ पर ये जो आएगा जैसे P2O5 होता है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर जैसे P2O5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट है 37 में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। ठीक है, एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज एनर्जी, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करने से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। 37 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनर्जी गिवन आउट व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड। बिल्कुल डेफिनेशन ही पूछा है तो यही डेफिनेशन होता है, ए ऑप्शन। चलो 38 में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट व्हेन वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। तो इनकरेक्ट आपको बताना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है पहले ऑप्शन में कि एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। ठीक है, पीरियड में साइज छोटा होता है तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये तो गलत है, आपको इनकरेक्ट जरूरत है, बाकी आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा ए। 39 में क्या दिया है, पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल गिव्स द, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ये तो गलत है। बी, नंबर ऑफ सेल इन एटम ऑफ एलिमेंट, ये सही है। ठीक है, तो जो पीरियड नंबर होता है एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, वो नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है। KLMN ये सब क्या होते हैं, सेल होते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 40, क्या दिया है, हेलोजन ग्रुप। तो क्या दिया है इसमें, हेलोजन ग्रुप क्या है, बिलोंग टू, हेलोजन ग्रुप किस ग्रुप में बिलोंग करेंगे। तो हेलोजन ग्रुप तो आते हैं 70 ग्रुप में आते हैं, तो इसमें आंसर गलत दिया है, तो इसमें ऑप्शन कोई है ना, तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, इसके लिए सॉरी आपसे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 17 ग्रुप के हेलोजन बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका आंसर भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा, आप मैच करा के इसको ट्राई कर सकते हैं, और इसका PDF भी मैं लिंक में अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।